हमेशा जिस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी आए, वो आपकी रूटीन हो, आपकी क्रेविंग्स हों, आपके मूड्स हों, उसमें आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके ताल्लुकात भी हों। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन देखिए, आप खुद यू आर अ बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। तो आप खुद आइडेंटिफाई पहले करें कि रूटीन जो है वो मैं किस तरीके से मेंटेन रख सकता हूँ, ऐसा क्या है। यानी मुझे कहाँ पे काइंड ऑफ एक नॉन थेरेप्यूटिक वर्ड है बट वी हैव टू यूज़ कि मुझे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। जैसे टाइम पे सोना बड़ा मुश्किल होता है ना, 10 बजे का टाइम है ना हमारा फॉलो अप्स में। देखें, पहली बात तो ये है कि देयर द सर्टन प्रिंसिपल्स ना, जैसे वही उनका ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंट तरीके से कि एक चीज़ें जो कि आपकी बॉडी की नीड है। जब आप अपने आप को, बीमारी ऐसी है जिसपे यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, आपने अपने रवैयों को डिसिप्लिन करना है, खुद को डिसिप्लिन करना है, नो कहने की आदत डालनी है। मसाइल ही यहाँ से शुरू होते हैं जब रूटीन ख़राब हो गई आपकी, यानी 10 की बजाय 12 बज गए आपकी नींद में, और फिर सुबह आप अगर 6 बजे उठते हैं तो फिर 10 बजे उठना शुरू हो गए या 11 बजे उठना शुरू हो गए, तो पूरा रूटीन चेंज हुई। आपकी मोटिवेशन भी उसी तरीके से फॉल कर रही होती, आपका मूड भी उसी तरीके से चेंज हो रहा था। सेकंड जो है वो आपकी भूख पे आता है, आपका साथ ही जो है वो थॉट्स प्रोसेस उसी ही तेज़ी के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है, वही चीज़ें वापस आना शुरू हो जाती हैं, सुस्ती काली। फिर आपको ऐसा भी लगना शुरू होता है जैसे कि दवाई काम नहीं कर रही है मेरे पे, यानी घर वाले भी कहना शुरू कर देते हैं ना, आप देखा वही रूटीन वापस आ गई, यू आर नॉट टेकिंग योर कंप्लीट स्लीप, अब तो तुम उठ गए हो। तो फिर आपको लगता है कि इन दवाइयों को कोई फ़ायदा नहीं, जब मैनेज ही मैंने करना है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है दवाई लेने की। तो ये नहीं, सभी लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वो फिर वो टेलर मेड प्रोग्राम आ जाता है, वो फिर मेडिसिन को भी अपनी मर्जी से कम बढ़ाना शुरू करती हैं और फाइनली मेडिसिन बीच में से निकल जाती हैं। आपका रिलैप्स एकदम नहीं आता, हमेशा जो रिलैप्स है आदिल साहब, कभी भी रिलैप्स ये नहीं है कि आप जिस दिन ड्रग करेंगे वो रिलैप्स है, वो रिलैप्स नहीं है। रिलैप्स उससे बहुत पहले आ जाता है। सबसे पहले फैमिली रिलैप्स करती है, आपके अब्बा स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ यू, और फिर पेशेंट भी कहते हैं ना कि हर वक्त मेरी ही टो में लगे रहते हैं, तो वो उनको होता है कि कंट्रोलिंग पुलिसिंग तो करनी नहीं, बातचीत हमने कोई करनी नहीं, ताल्लुक ख़राब नहीं करना, बस ये बहुत अच्छा कि नशा नहीं कर रहा, तो समझे फैमिली रिलैप्स कर गई। उसके बाद वो टाइम है जहाँ पे फिर पेशेंट का सबसे पहला रिलैप्स क्या आता है, इमोशनल रिलैप्स आता है, जिसमें मरीज़ की ये रूटीन पहले से ख़राब हुई होती है और उसको नींद का, खाने पीने का, टीवी का, सब चीज़ें, उसको क्रेविंग्स शुरू हो जाती हैं कि अब तो मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, अब मुझे दोस्तों से मिलने की ज़रूरत है। अब 2-4 माह तो गुजर ही गई हैं, या 1-2 माह गुजर गई हैं, ये 6 माह गुजर गए हैं, अब तो बहुत अच्छे गुजरे हैं, ताल्लुक भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं पे फैमिली को भी ये लगने शुरू हो जाता है कि हाँ गुडी गुडी चीज़ें तो चल ही रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि मरीज़ का जब इमोशनल रिलैप्स आता, देखें ऐसा भी नहीं है कि वो ज़रूर कहे, फैमिली भी तब कहना शुरू हो जाती है जब मरीज़ भी अपनी रूटीन्स में लग रहा होता है कि बस ठीक है, अब मैं नहीं ना कर रहा नशा, आप लोगों के सामने ही तो बैठा हुआ हूँ, अपना काम ही तो कर रहा हूँ, 10 बजे नहीं सोता, मैं रोबोट तो नहीं हूँ, मैं 12 बजे सो जाता हूँ। तो फैमिली को ऐसा लगता है कि अब क्योंकि ताल्लुक ख़राब नहीं करना ना, तो वो फिर क्या करती है कि उसको फैमिली को यहाँ पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। फैमिली नीड्स टू टॉक टू द पेशेंट रिगार्डिंग दैट रूटीन जो डिफ़िकल्ट होती है, मगर यहाँ पे फैमिली बैक फुट पे चली जाती है। वो बजाय कि स्टेप ले, बजाय कि ताल्लुक बेहतर करे, बजाय कि कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करे, वो बताए। यहाँ पे टाइम है कि फैमिली को भी चाहिए कि हम भी थोड़ा पीछे हो रही हैं, तो फैमिली को चाहिए कि वो इंटरवेंशन को रिवाइज़ करे, पेशेंट को कहे कि आप इंटरवेंशन को रिवाइज़ करना शुरू कर दें। मगर फैमिली क्या करती है कि वो सारी चीज़ों पे फिर पर्दा डालती है और अपने कामों में मसरूफ़ हो जाती है। तो ये कोई बिल्कुल भी नहीं है कि फैमिली का रिलैप्स जो है वो होगा और बेचारी क्या करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सारी प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ जो हैं, अगर उनमें इसी तरह रिलैप्स होना शुरू हो जाएगा तो फिर तो आए रोज़ हार्ट अटैक्स आएंगे, आए रोज़ फिर आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो तो A1C तो आपका कंट्रोल ही नहीं होना, कैंसर तो बार बार आ जाएगा। फिर मतलब डॉक्टर अगर कहेगा कि आपने आना है और फॉलो अप करना है और फिर फैमिली थक जाएगी, तो वो तो फिर एक समझे कि फिर तो वो जानलेवा बीमारियां तो हैं ये सारी।
तो ये भी उसी तरीके से ही है, कहीं ना कहीं पे फैमिली ने ये मैसेज देना है कि हमने जिस बीमारी का आप शिकार हैं, क्योंकि हम बड़ा आपको वैल्यू करते हैं, आपके साथ हमारी बड़ी एक मोहब्बत अटैचमेंट है, यू आर वेरी प्रीशियस, तो आपने वो रिपीट नहीं सारे बिहेवियर्स करने और ना ही हमने करने हैं, तो हमें मिल बैठ जाना चाहिए। मगर जब ये नहीं होता तो फिर इमोशनल रिलैप्स आता है, और इमोशनल रिलैप्स के अंदर ही मरीज के वही रवैये आने शुरू होते हैं जिसमें छोटी छोटी नाराजगियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से उसके मूड के एक टेंट्रम्स शो करना शुरू कर देते हैं, एजिटेटेड हो जाता है, नाराजगियाँ, गिले शिकवे आ जाते हैं, कंपैरिजन्स आना शुरू हो जाते हैं सिबलिंग्स के साथ, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक ख़राब हो जाते हैं। मैं एक बात बता, जितने इंटेलिजेंट आप है ना इतना कोई नहीं हो सकता। आप सबकी बात कर रही हूँ। आपने जब अपनी अम्मी को ही कह दें कि जब मैं इस तरह का मूड प्रेजेंट करूँ या ऐसे करना स्टार्ट कर दूँ, जैसे आपने मुझे आइसोलेट नहीं होने देना और सबकी हेल्प ले लेनी है, बहनों की भी। ये बात अब आप उनको कहेंगे मीटिंग्स में। दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप अपनी चीज़ें जो कि आप आइडेंटिफाई करते हैं विद योर सेन माइंड, ये चीज़ें तब आती हैं जब आप सेन माइंड के साथ होते हैं और वो अपनी रिकवरी में जा रहे हैं। अच्छा, पेशेंट जो है वो कब पता चलना शुरू हो जाता है, जैसे हमें पता चलता है, यहाँ पे आप सबको भी पता चल रहा होता है कि अब डिफ़िकल्टी स्टार्ट हो गई है। उसकी साइंस एंड सिम्टम्स, रिलैप्स की तो हम कर ही रही हैं ना, जैसे इमोशनल रिलैप्स। एंटी ट्रीटमेंट बातें ये थोड़ी हैं कि आप खुद से भी बात कर सकते हैं एंटी ट्रीटमेंट के, अब मैं इलाज ही नहीं कराऊंगा, अब ये जो मर्जी कर लें, ये पैसा ये मुझे दे देते, इलाज की क्या ज़रूरत थी, विलिंग वेस्ट तो कभी भी नहीं जाऊंगा। ये अगर आप सोच भी रही हैं तो एंटी ट्रीटमेंट ही तो है ना। आपकी थॉट्स भी तो होती हैं, उनको लगता है कि थिंग्स आर इन माई कंट्रोल। लेकिन हम यहाँ पे इंडोर का जो पर्पज़ ये है कि आप इस चीज़ को खुद से आइडेंटिफाई करें और अपनी जिम्मेदारी ले लें कि रिलैप्स सिर्फ ड्रग करना ही रिलैप्स नहीं है। उससे पहले देयर आर द डिफरेंट स्टेजेस जिसका समझे आपके ये लीड करिए टूवर्ड्स फिजिकल रिलैप्स। और अगर वो स्टेजेस पे ही आप अपने आप को होल्ड नहीं करते और आप कोई सपोर्ट नहीं लेते, शेयरिंग नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, तो फिर ये होगा कि फाइनली फिजिकल रिलैप्स होगा और वही सारा जो विशियस सर्कल है, विशियस साइकिल, वो सबका सब रिपीट होगा और फिर आप हर्ट भी। आपने हर फोरम पे शेयर करना है, बल्कि डॉक्टर साहब से भी मौका मिले बात शेयर करें, डॉक्टर से डिस्कस करें, आपकी मेडिसिन भी कुछ एडजस्ट होंगी, आपको जो क्रेविंग्स हो रही हैं और जो चीज़ें फैंटेसाइज करें वो भी, इंटरवेंशन प्रेजेंट हो गया आपका, उसको पढ़ना शुरू कर दें दोबारा, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट करें कि वो एक और इंटरवेंशन की करें। जब आप एक्टिव एडिक्शन में होते हैं तो उसका सबसे बड़ा और बुरा जो इम्पैक्ट आता है वो आपके ताल्लुकात पे भी आता है। यानी आपको एक स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना हम बात, आइसोलेशन चाह रहे होते हैं, आपको मी टाइम चाहिए होता है, आप ग्राउंड बना रहे होते हैं, आपको फिर आहिस्ते से सभी जो लोग हैं वो ज़रा बुरे लगना शुरू कर देते हैं, आप कुछ सो कॉल्ड से एक अपना काम खोल लेते हैं, ये घर से गायब हो जाते हैं या भाग जाते हैं या ताल्लुकात ख़राब करते हैं। एक पेशेंट थे, वो मुझे कहते थे जब घर वालों से मेरी नाराज़गी होती है तो मैं तो शुक्र पढ़ता हूँ 3-4 दिन तो जान छूटी, अब वो बातचीत नहीं होगी मेरे से, अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी। ये जो थॉट है ना बिहाइंड दिस एडिक्शन, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वो जो थॉट्स होती हैं वो यही होती हैं कि कहीं ना कहीं पे मरीज़ ने अपने आप को क्लियर प्रेजेंट करना होता है कि ये मेरा बनता है, ये मैंने करना है, तभी तो हम बताते हैं कि ये इसका एक प्रॉपर पैटर्न है। यानी आपकी रूटीन का ख़राब होना, ताल्लुकात का ख़राब होना, आपकी सेल्फ केयर ख़राब हो, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, आप डिटैच हो जाते हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं, और फाइनली जब आप नशा करते हैं और आपसे कोई बात होती है कि तुम फिर नशे कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा पेशेंट? ये प्रॉपर एक विशियस सर्कल है जिस पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो जो जॉन बात कर रहे थे ना कि 10 दिन बाद मैं पूरी एक रूटीन अपने डॉक्टर को भेज देता हूँ बना के कि मैं अब ये दवाई ले रहा हूँ, ये वॉक कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि पेशेंट इज़ ऑन ट्रैक, पर्सन रिकवरी के अंदर है, ठीक है।
यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, बार बार जो बात हम करते हैं कि इंडोर इलाज का पर्पस ये है कि एक तो आपका पैराडाइम शिफ्ट हो जाए। पैराडाइम आपका क्या है, जो अभी तक का आपका एक पैराडाइम बन गया ना कि मैं ठीक हूँ, सब गलत हैं, मुझे जो है वो पूरा हक है नशा करने का। आप लोगों के रवैये जो थे उन्होंने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। आप लोगों का पैराडाइम बना हुआ है कि ड्रग इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये वो है जो कि मिस्टेकन बिलीफ है, यानी ये वो पैराडाइम है जो कि आपका चेंज होना ज़रूरी है। ये पैराडाइम अगर आपका है कि कभी ना कभी तो मैं करूँगा, अपनी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मगर दूसरी, ये वो पैराडाइम है जो शिफ्ट होने की ज़रूरत है। मुझे क्योंकि वो केयर अटेंशन मिली ही नहीं तो मैं तो करूँगा, ये वो पैराडाइम है। डिजीज़ जीत जाएगी क्योंकि आप बीमार हैं और ये वो बीमारी है जो कि आपके अंदर है, प्राइमरी है, ये रहने वाली है। तो आप इसके साथ क्यों मुकाबला करते हैं? आखिर क्यों यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि नहीं, मैंने जो मेरी बीमारी है अपनी बीमारी को ही अंडरस्टैंड करना है और मैंने मैनेजमेंट सीखना है।